नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल एवं लेसन प्लान की इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं आज लेसन प्लान की कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ। साथ ही साथ यह भी डिस्कस किया जाएगा कि लेसन प्लान को बनाते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं सीधे लेसन प्लान पर। लेकिन हाँ, उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को अगर लेसन प्लान समझ में आए और ऐसे ही चाहते हैं कि और ज़्यादा लेसन प्लान भेजा जाए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मैं यहाँ पे जितना लेसन प्लान बनाऊँ आपके पास अवश्य पहुँचे। तो मैं अब ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, चलता हूँ पाठ्य योजना यानी लेसन प्लान पे मैं चल रहा हूँ। हाँ, पाठ्य योजना में हम लोग जैसे देखें दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र, अवधि, इसका सीरियल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसके समान उद्देश्य क्या होते हैं? किसी भी लेसन प्लान को बनाने से पहले उसके कुछ न कुछ समान उद्देश्य पहले ही निर्धारित किए होते हैं। जैसे देखेंगे कि छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। लेसन प्लान पढ़ाने का एक उद्देश्य होता है कि उसके अंदर गणित के प्रति रुचि पैदा हो जाए, प्रेम पैदा हो जाए। बच्चे मैथ से हमेशा भागते हैं, जिसे भागे ना, ऐसा लेसन प्लान बनाइए, ऐसा उनको पढ़ाइए। दूसरा टॉपिक है कि छात्रों में क्रमबद्ध रूप से कार्य करने की आदत को विकसित करना। हाँ, बच्चे क्या होते हैं, उनको जब मैथ पढ़ा देंगे तो वो क्या होंगे, एक उनके अंदर क्रमबद्धता आ जाएगी। किसी भी काम को क्रमबद्ध तरीके से करने का प्रयास करेंगे। तीसरी क्या है, छात्रों में कार्य करके सीखने तथा सूक्ष्म निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करना, यानी उसमें सीखने का और साथ ही साथ वो सूक्ष्म निर्णय भी ले सकें, ऐसा उनके अंदर क्षमता प्रदान हो सके। छात्रों में विचारात्मक मौलिकता प्रदान करना और साथ ही साथ विद्यार्थियों की तार्किक व मानसिक शक्तियों का विकास करना। छात्रों की दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता को बताना, ये सबसे बढ़िया पॉइंट है, जिसमें ये बताना ज़रूरी है कि भैया आपको मैथ का उपयोग होने वाला है। आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, आपका मैथ की तरफ रुझान बढ़िया से होना चाहिए, जिससे क्या हो कि आप मैथ के बारे में समझ सकें। तो इसी प्रकार हम समान उद्देश्य भी अपने हिसाब से बढ़ा फिर घटा सकते हैं। लेकिन हाँ, 4 से 5 पॉइंट होने चाहिए कम से कम, अधिक से अधिक अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, होता है विशिष्ट उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक, इसमें क्या होता है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के द्वारा दिया गया था, जिसमें कहा गया है ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, बोधात्मक उद्देश्य होता है और मनोगत्यात्मक उद्देश्य होता है, जिसको कहते हैं कौशलात्मक उद्देश्य भी कह सकते हैं। जिसमें इसमें कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 3, उससे ज़्यादा नहीं। तो छात्र वर्ग की परिभाषा एवं उसकी विशेषता को जान सकेंगे। जैसे कि छात्र किसके, पहले इसमें कोई बच्चा जो होगा जानेगा, फिर उसको जानते जानते उसके बारे में समझने का प्रयास करेगा, जो कि बोधात्मक में होता है। और फिर मनोगत्यात्मक में क्या हो जाता है, बच्चा उस चीज़ों को अप्लाई करने लगता है अपने जीवन में, अपने आसपास के चीज़ों के साथ। जैसे देखिएगा, अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको, जैसे कि आगे चल के भी पढ़ाते हैं कि वो छात्र क्या करेगा कि देखेगा कि हमारे घर में जो ये एक सामान है किस आकार का है, कहेगा वर्गाकार। इस प्रकार से वो क्या हो जाएगा, मनोगत्यात्मक स्टेज पे पहुंच जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं बोधात्मक, जिसको हम बोलते हैं भावात्मक। छात्र वर्ग को समझ सकेगा। अब तक क्या कर रहा था, जान रहा था,
अब समझने लग गया है। इसके बाद अब अप्लाई करना शुरू कर देगा। छात्र वर्ग तथा अन्य आकृतियों में विभेद कर सकेगा। भाई साहब ऐसे ही होता है। छात्र जो होता है यानी बच्चा हमारा क्या करेगा, वो जानने लग जाएगा कि ये वर्ग है, ये आयत है, ये वृत्त है, ये समांतर चतुर्भुज है। अगर उसको हम बता देंगे कि वर्ग ऐसे ही होता है तो वो जानने लग जाएगा कि ये यही वर्ग है, और ये सब पता नहीं क्या है लेकिन ये वर्ग है, ये जान जाएगा। लेसन प्लान पढ़ाने का उद्देश्य यही होता है कि बच्चे जिस टॉपिक को क्लियर कर, जिस टॉपिक की आप पढ़ा दें, बच्चा उसके अंदर जान सके। इसके बाद आते हैं शिक्षण सामग्री। नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसमें क्या होता है, आप पढ़ाने के लिए गए हैं तो वहाँ किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है, आप पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे श्यामपट होता है, चौक होता है, डस्टर होता है, पॉइंटर होता है, जिससे हम क्या करते हैं, पॉइंट दिखाते हैं कि बेटा ये है। हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते तो एक पॉइंटर होता है, हम कभी आपको उन सब चीज़ों को दिखाएंगे कि श्यामपट कैसे होता है, पॉइंटर कैसे होता है, डस्टर हम लोग कैसे लेकर जाते हैं। ये सब हम आपको किसी वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। इसके बाद लपेट श्यामपट यानी रोलर बोर्ड होता है, इसमें वो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान, जिसमें पूर्व ज्ञान में क्या होती है, वर्ग के बारे में कितनी जानकारी बच्चे के पास थी। इसके बाद आते हैं प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें क्रम संख्या होता है। एक चार्ट बनाएंगे छोटा सा, छात्र अध्यापक अनुक्रिया, छात्र क्रियाएं, ये सब आता है। इसमें 4 प्रश्न, कम से कम 5 प्रश्न वही है। जिसमें क्या होता है, जो लास्ट वाला प्रश्न होता है उसमें एक ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिससे वो क्या हो, समस्यात्मक हो। इसके बाद ही उद्देश्य कथन। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं आगे। हमारा टॉपिक है प्रस्तुतिकरण तालिका, जिसमें एक इसको सबसे पहले बनाएंगे। बनाने के बाद इसमें भी थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि कम से कम 3 टीचिंग पॉइंट होने चाहिए। यदि आप बना ले जाते हैं तो, अन्यथा 2 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। इसमें सबसे पहले जैसे हमने बनाया रखा है, वर्ग का सामान्य परिचय क्या होता है एवं परिभाषाएं क्या होती हैं, ये चीज़ हुआ। जैसे कि किसान अपनी फसल कहाँ उगाता है, तो हमने यहाँ बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ किसान अपनी फसल कहाँ उगाता है, तो बच्चे इसमें जवाब क्या देते हैं, किसान अपनी फसल खेतों में उगाता है। फिर दूसरा प्रश्न पूछते हैं खेतों का आकार कैसा होता है, तो बच्चों ने इसमें जवाब क्या देते हैं, खेतों का आकार वर्गाकार या फिर आयताकार होता है। तो हम यहाँ पे एक प्रश्न ऐसा डाल देते हैं जिससे क्या हो, बच्चे ना बता पाए। तो तीसरा प्रश्न हम क्या डालते हैं, वर्ग से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ बच्चा मौन हो जाता है यानी अस्पष्ट उत्तर देता है, जो उसके पास उत्तर नहीं होता है। अस्पष्ट उत्तर देने के बाद हम वहाँ से उसकी स्पष्टीकरण कर देते हैं। स्पष्टीकरण में वही करते हैं जो कि वर्ग के बारे में लास्ट में हम बताते हैं कि वर्ग क्या होती है, ये कैसे बनती है, इसकी आकृति कैसी होती है, इनकी आकृति के होने वाले वस्तुएं कौन कौन सी हैं, ऐसे ऐसे लिख देते हैं। दूसरा टीचिंग पॉइंट क्या है, परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का विकर्ण। तो इसमें भी ऐसे ही होता है जैसे आप देख रहे हैं, सब वैसे ही रहेगा। बस प्रश्न में ये ध्यान देना है, हमेशा यही ध्यान देना, प्रश्न में अस्पष्ट उत्तर रहेगा। स्पष्टीकरण देते समय ज़रूर ध्यान दें कि उत्तर जो अस्पष्ट रहेगा उसी के बारे में स्पष्ट करना है, स्पष्टीकरण करना है। और साथ ही साथ एक आध उदाहरण दे दीजिए जिससे वो
बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक इसी प्रकार हम आते हैं थर्ड टीचिंग पॉइंट आते हैं, जिसमें हम यहाँ डिस्कस किए हैं वर्ग का परिमाप एवं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का परिमाप किसे कहते हैं, वर्ग के परिमाप निकालने का सूत्र क्या है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, ये सब ध्यान इसमें दिए गए हैं। जैसे यहाँ एक हम क्लियर कर देते हैं स्पष्टीकरण, जैसे यहाँ पूछा गया था वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वर्ग की दोनों भुजाओं का गुणनखंड का गुणनफल वर्ग का क्षेत्रफल कहलाता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणक भुजा। जैसे एक वर्गाकार मैदान की लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो उस वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। 1 मिनट रुकिएगा। तो यहाँ जो है हम क्या करते हैं, तो हल करते हैं। सबसे पहले लंबाई 18 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल ये तो आपको पता है कि भुजा गुणे भुजा होता है, भुजा स्क्वायर, तो 18 का जो होल स्क्वायर होता है उसको 18 का होल स्क्वायर कितना होता है 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन प्रश्न हमारा अगला पॉइंट रहा है, मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें हम आगे जितना पढ़ाए हैं उसमें से उठा करके प्रश्न यहाँ पे पूछने पड़ते, कम से कम 4 से 5 यहाँ पे भी। इसके बाद हम पहुँचते हैं अपने अगले पॉइंट जिसमें थोड़ा सा काम पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लैक बोर्ड काटते हैं, कम से कम 10.5 सेंटीमीटर का एक बोर्ड छोटा सा काटेंगे और लगाने के बाद उस पर हम इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। ये सब होने के बाद हम अगले पॉइंट पहुंचते हैं, जिसको कहते हैं कक्षा कार्य एवं निरीक्षण, जिसमें अध्यापक जो होता है कक्षा में किए गए कार्यों को छात्रों से कहता है कि भैया छाप लो, और साथ ही साथ कक्षा में घूम करके उनका निरीक्षण करने का कार्य करता है। पुनरावृत्ति में जैसे कोई प्रश्न रख सकते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक हो, ट्रू और फॉल्स हो, या फिर यहाँ एक हो सकता है मैच द फॉलोइंग हो जाए। इसी प्रकार से क्वेश्चंस रख सकते हैं। हमने तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स यानी सही एवं गलत का निशान लगाइए, ऐसा कुछ प्रश्न रखा है। इसके बाद आगे आता है गृह कार्य। भाई सब कुछ होने के बाद तो गृह कार्य देना पड़ता ही है। तो यहाँ पे हमने क्या दिया है, बेटा वर्ग का परिमाप व क्षेत्रफल के सूत्र को लिख व याद करके आएंगे जरूर अगला लेसन प्लान लेकर। अगर आपको लेसन प्लान समझ में आया हो, अगर हमारा लेसन प्लान आपको ऐसे ही और चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी प्रकार, जिससे मैं आपको और सा लेसन प्लान पहुंचाता रहूं। इसी प्रकार मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूं, इतना देर तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।